साथी मित्रों, आज साथियों 28 फरवरी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथी पहला है साथी एसआई भर्ती परीक्षा में न हो पाए कोई गड़बड़ी, उसके संबंध में मुख्य सचिव बोलते हैं। यूपी पुलिस में उप निरीक्षक व समकक्ष पदों की भर्ती के लिए 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बैठक की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी डीएम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता के साथ संपन्न कराई जाए और कोषागार में प्रश्न पत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे जाए। अभ्यर्थियों का आवागमन को लेकर रेल व बस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सोशल मीडिया पर पेपर को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाए। और डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि भर्ती बोर्ड की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से पालन कराया जाए और होटल वाले न वसूले जाए मनमाना धन। भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे शहरों में जा रहे अभ्यर्थियों से होटल मालिक निर्धारित रकम से अधिक न वसूल सके। सभी जिलों में इसकी निगरानी व शिकायत मिलने पर कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें साथियों कुल टोटल पद है 4543 पदों पर भर्ती के लिए 15 लाख से लगभग साथियों 16 लाख अभ्यर्थी इसमें साथी आवेदन किए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसपी शेरडकर ने कहा कि 4543 पदों पर भर्ती की परीक्षा में 15,75,000 अभ्यर्थी शामिल हो गए और परीक्षा 2 पालियों में साथियों होगी। जिसका एग्जाम साथियों आप लोगों का 14 और 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये रहा प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे शिक्षकों के 100 पद खाली और 100 पद खाली और 60 सेवानिवृत्त की कतार में साथियों राजधानी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सहित 18 विषयों के शिक्षकों की पद रिक्त है। वही राजकीय सैनिक स्कूल में भी जीव विज्ञान, नागरिकता तथा निषादगंज राजकीय इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान समेत 20 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 100 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली है। यह साथियों स्थिति और गंभीर इसीलिए हो गई है क्योंकि मार्च तक करीब 60 शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शिक्षकों की लगातार बढ़ती कमी का विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही। इस संबंध में साथियों उत्तर प्रदेश राजकीय संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है। संघ के अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्र ने बताया कि राजकीय विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, लेकिन पिछले कई वर्षों में पदोन्नति नहीं की गई है। इसके चलते 100 से अधिक पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि राजधानी सहित प्रदेश के लगभग प्यारे साथियों 80% राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता नहीं है और संघ का आरोप है कि विद्यालयों में खाली पदों का ब्यौरा पोर्टल पर भी अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। संगठन ने कहा कि शिक्षा निदेशक और अपर शिक्षा उप निदेशक स्तर पर पदोन्नति मामले में लापरवाही और उदासीनता का भी आरोप लगाया है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि 15 मार्च 2026 तक सभी स्तरों की पदोन्नति अनिवार्य रूप से जारी कर दी जाए और चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने पर राजकीय शिक्षक संघ परिषद इस परीक्षा 2026 के मूल्यांकन कार्य से स्वयं को अलग रखेगा। और जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शिक्षकों की नई भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शासन स्तर पर तय होती है और विभाग उसी के अनुसार कार्रवाई करती है। लेकिन प्यारे साथियों सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन क्या है साथियों वैकेंसियाँ ही नहीं निकाले रहे हैं लोग। आने वाले समय में देखिए कितनी वैकेंसी आती है। 30,000 ST की बात हो रही है, लेकिन अभी तक न्यूज़ में ही बनकर रह गया है। अभी धरातल पर साथियों कब आएगा जवाब, नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। CHSL Tier 1 का परिणाम जारी और 39,901 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 2 अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त हुआ है। 10 का विभिन्न कारणों से रोक लगाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2025 के Tier 1 का परिणाम घोषित कर दिया है। 12 नवंबर से 30 नवंबर तक कंप्यूटर आधारित साथियों एग्जाम हुआ था। आयोग के अनुसार परीक्षा विभिन्न शिफ्टों में आयोजित होने के कारण अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन निर्धारित फार्मूला के अनुसार किया गया। इसी के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर 39,901 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यह अभ्यर्थी अब Tier 2 की परीक्षा में शामिल हो गया और SSC ने न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किया है। इसके अनुसार Tier 1 में सामान्य वर्ग के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अन्य सभी वर्ग के लिए 20% न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं। आयोग ने 3 श्रेणियों में अलग अलग कट ऑफ साथियों जारी किया है और LDC और JSA क्लर्क कम टाइपिस्ट पद के लिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ 144.25 जबकि OBC के लिए 143.3 और EWS के लिए 141.43 अंक निर्धारित किए गए। इस श्रेणी में कुल 37,520 अभ्यर्थियों को Tier 2 के लिए चयनित किया गया। DEO यानी साइंस स्ट्रीम पद के लिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ 169.54 और अंग्रेजी और अन्य श्रेणियों के लिए साथियों यहाँ दिया कट ऑफ जारी किया, जिसमें से प्यारे साथियों 614 अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया। और DEO यानी अन्य स्ट्रीम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 165.265 और अंग्रेजी श्रेणी में कुल 1,767 अभ्यर्थियों को साथियों Tier 2 के लिए चयनित किया गया। आयोग के अनुसार 2 अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त में प्रतिबंध के कारण जारी नहीं किया गया है। वही 10 अभ्यर्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों जैसे न्यायालयिक प्रकरण से रोका गया है। हालांकि उन्हें सशर्त रूप से Tier 2 में बैठने की अनुमति दी गई है। SSC के अनुसार Tier 2 परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। साथियों आयोग ने यह भी बताया कि Tier 1 की अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा आयोग दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को अंक शीघ्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। ये प्यारे साथियों CHSL Tier 1 के परिणाम से संबंधित अपडेट, जिसमें साथियों 29,901 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
नेक्स्ट अपडेट पे साथियों देखेंगे, परीक्षा केंद्र में केवल कलम लाने की ही अनुमति होगी साथियों। ये साथियों उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा है कि साथियों जो एसआई की एग्जाम है उसी से संबंधित है, जिसका हमने आपने जिक्र किया पिछले कटिंग में साथियों, उसी से संबंधित है, जिसका साथियों 14-15 मार्च को साथियों परीक्षा आयोजित किया जाएगा, उसी से संबंधित प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। ये साथियों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। साथियों आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से चयनित जिलावार 2 मार्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। आयोग ने 30 अक्टूबर 2024 को पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। भर्ती को शारीरिक मापजोख हो दक्षता परीक्षा पिछले 24 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच कराई गई। उत्तर अभ्यर्थियों के 3 अगस्त को लिखित परीक्षा कराई गई थी और 29 दिसंबर को वेट लिस्ट जारी करते हुए आयोग ने इस साल 12 जनवरी से 18 फरवरी के बीच प्रमाण पत्र का सत्यापन किया और शुक्रवार को इसका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया और परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पुलिस मुख्यालय से जारी जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षा 2 मार्च से संबंधित जिलों जहां से अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया था संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। ये प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश साथियों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित अब ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।